गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली बुढ़िया अपने इकलौते बेटे सुनील के लिए बड़े बड़े सपने देखती थी। उसकी दुनिया बस उसके बेटे तक ही सीमित थी। वह चाहती थी कि सुनील खूब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए। सुनील बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था और अपनी मेहनत के बल पर उसने शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी पाली थी। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। सुनील जब पहली बार शहर गया तो माँ की आंखों में आंसू थे, आधे खुशी के, आधे चिंता के। गांव छोड़ने से पहले उसने मां को वादा किया था कि वह अपने पैरों पर खड़ा होकर उनकी जिंदगी संवार देगा। मां ने उसे हमेशा संस्कारों की सीख दी थी और अब वह उम्मीद कर रही थी कि उसका बेटा अपने मूल्यों को कभी नहीं भूलेगा। समय बीतता गया। मां अब चाहती थी कि उसका बेटा घर बसा ले। वह चाहती थी कि घर में बहू आए जिससे परिवार पूरा हो जाए। मां का सपना था कि सुनील किसी ऐसी लड़की से शादी करे जो उनके परिवार को प्यार और सम्मान दे, घर की लाज रखे और परिवार की देखभाल करे। गांव की पुरानी परंपराओं के अनुसार मां ने अपने स्तर पर एक लड़की की तलाश शुरू कर दी। उन्हें सुमन पसंद आई, एक साधारण और संस्कारी लड़की। सुमन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह विनम्र, समझदार और पारिवारिक मूल्यों को मानने वाली थी। मां को लगा कि सुमन उनके परिवार के लिए आदर्श बहू साबित होगी। लेकिन जब मां ने यह बात सुनील को बताई तो वह खुश नहीं हुआ। शहर की चमक धमक ने उसकी सोच बदल दी थी। उसे एक आधुनिक, पढ़ी लिखी और स्टाइलिश लड़की की तलाश थी जो उसके ऑफिस के माहौल में फिट हो सके। गांव की साधारण लड़की को वह अपनाने के लिए तैयार नहीं था। मां ने उसे समझाया, बेटा, शादी सिर्फ सुंदरता या पढ़ाई से नहीं चलती। उसमें प्रेम, समझदारी और संस्कार भी जरूरी होते हैं। मां के बार बार समझाने पर और उनके आंसुओं के आगे झुककर सुनील ने आखिरकार शादी के लिए हां कर दी। लेकिन उसका मन अभी भी संतुष्ट नहीं था। नए जीवन की शुरुआत। शादी के बाद सुमन जब पहली बार घर आई तो उसने मां के पैर छुए और बड़े आदर से घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लीं। वह हर सुबह मां के लिए चाय बनाती, घर का काम करती और पूरे परिवार का ख्याल रखती। मां को लगता कि उन्होंने सच में एक अच्छी बहू ढूंढी है। लेकिन सुनील अभी भी उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाया था। वह उसे अपने दोस्तों से मिलवाने में हिचकिचाता और ज्यादा समय घर से बाहर बिताने लगा। सुमन और सुनील की शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन सुमन को जल्दी ही एहसास होने लगा कि सुनील पहले जैसा नहीं रहा। वह देर से घर आता, ज्यादातर समय अपने फोन में व्यस्त रहता और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता। पहले वह सुमन की हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देता था, लेकिन अब उसकी उदासीनता साफ झलकने लगी थी। एक दिन सुमन ने हिम्मत करके सुनील से पूछ ही लिया, क्या बात है सुनील? तुम बदल गए हो। पहले की तरह मुझसे बात भी नहीं करते। कहीं कोई और तो नहीं? सुनील ने झुंझलाते हुए कहा, तुम्हें हर समय शक ही क्यों होता है? मैं काम में बिजी रहता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि कुछ गलत कर रहा हूं। सुमन को समझ नहीं आया कि वह सच बोल रहा था या झूठ, लेकिन उसके दिल में एक अनजाना डर समा गया। सच सामने आया। एक दिन सुमन बाजार गई थी। तभी उसने सुनील को अंजलि के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा देखा। दोनों काफी करीब बैठे थे और हंस हंस कर बातें कर रहे थे। सुमन को यकीन नहीं हुआ। वह चाहती तो उसी समय जाकर सुनील को रंगे हाथ पकड़ सकती थी, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने ठान लिया कि वह पहले पूरी सच्चाई पता लगाएगी। अगले कुछ दिनों तक उसने सुनील पर नजर रखी। उसने देखा कि सुनील के कपड़ों से कभी कभी अनजान परफ्यूम की खुशबू आती थी। देर रात तक वह फोन पर किसी से बातें करता था और कई बार ऑफिस से सीधे घर नहीं आता था। एक रात जब सुनील सो गया तो सुमन ने उसका फोन चेक किया। व्हाट्सएप पर उसने कई प्यार भरे मैसेज देखे जो उसने अंजलि को भेजे थे। तस्वीरें, वॉयस नोट्स, सब कुछ सुनील के धोखे की गवाही दे रहे थे। सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। कुछ हफ्तों बाद सुनील ने सुमन से साफ साफ कह दिया कि वह अब उसके साथ नहीं रह सकता। उसने सुमन को तलाक देने का फैसला कर लिया और जल्द ही अंजलि से शादी कर ली। सुमन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह अपने मायके लौट आई और एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। सुनील हर महीने उसे गुजारा भत्ता भेजता था, लेकिन सुमन को यह भीख लगती थी। उसने वह पैसे लेने से इनकार कर दिया और अपनी खुद की पहचान बनाने का निर्णय लिया। सुनील और अंजलि एक साधारण जीवन जी रहा था।
सुनील को प्यार। अंजलि उससे बेहद प्यार करती थी और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। दोनों ने एक साथ करीब 6 महीने गुजारे थे, लेकिन अचानक सुनील की तबीयत बिगड़ने लगी। वह जल्दी थक जाता, सांस लेने में तकलीफ होती और डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत में पाया। एक दिन जब सुनील अस्पताल में भर्ती था, डॉक्टरों ने उसकी जांच की और पाया कि उसके दिल में छेद था। यह सुनकर सुनील और अंजलि दोनों चिंता में पड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि उसे जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और इसके लिए एक डोनर की जरूरत थी। अंजलि ने हर संभव कोशिश की कि सुनील को जल्द से जल्द एक उपयुक्त डोनर मिल जाए। वह दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और अस्पताल के डॉक्टरों से लगातार संपर्क में रहती। दिन बीतते गए, लेकिन कोई डोनर नहीं मिला। सुनील की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन डॉक्टरों ने सूचना दी कि उन्हें सुनील के लिए एक उपयुक्त डोनर मिल गया है। यह सुनकर सभी खुश हो गए। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी और जल्द ही सुनील का ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। कुछ हफ्तों में वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ दिनों बाद जब सुनील अस्पताल के बिस्तर पर बैठा हुआ था, उसने डॉक्टर से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे किसका दिल दिया गया है? डॉक्टर ने थोड़ी गंभीरता से जवाब दिया, मुझे खेद है, लेकिन हम आपको उस व्यक्ति की पहचान नहीं बता सकते। यह सुनकर सुनील थोड़ा उदास हो गया, लेकिन तभी डॉक्टर ने एक पत्र उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह पत्र किसी ने आपके लिए ऑपरेशन से पहले छोड़ा था। सुनील ने कांपते हाथों से पत्र खोला। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें नम हो गईं। पत्र में लिखा था, जब तक आपको यह पत्र मिलेगा, मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। आपसे अलग होने के बाद मुझे कैंसर हो गया था। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं था। यह मेरा दिल है जो मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि आप हमेशा इसमें थे। इसे संभाल कर रखना। आपकी पहली पत्नी सुमन। अब सुनील को बहुत दुख हुआ कि उसने सुमन को समझने में गलती की। अब मेरा आपसे एक सवाल है। मैं जानती हूं कि तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए असंभव था, लेकिन तुम्हारे बिना तुम्हें इस हाल में छोड़ना भी मैं नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने अपना दिल तुम्हें देने का फैसला किया। मुझे पता है कि यह सुनकर तुम्हें बहुत दुख होगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हर धड़कन में, हर सांस में। तुम जब भी अपने दिल की धड़कन सुनोगे, समझ लेना कि मैं तुम्हारे ही पास हूं। पत्र पढ़ते ही सुनील का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी ने उसके लिए अपनी जान तक दे दी। वह उस क्षण को याद करने लगा जब सुमन ने उसे और उसके परिवार को संभाला था, उसकी देखभाल की थी और हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रही थी। अब वह अकेला था, लेकिन फिर भी उसकी हर धड़कन में अब सुमन थी। उसे एहसास हुआ कि प्यार केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने प्रियजन के लिए हर संभव बलिदान देने का नाम है। वह हर धड़कन के साथ अपनी पत्नी सुमन की यादों को संजोने का संकल्प ले चुका था। अंजलि ने हर संभव कोशिश की कि सुनील को जल्द से जल्द एक उपयुक्त डोनर मिल जाए। वह दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और अस्पताल के डॉक्टरों से लगातार संपर्क में रहती। दिन बीतते गए, लेकिन कोई डोनर नहीं मिला। सुनील की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन डॉक्टरों ने सूचना दी कि उन्हें सुनील के लिए एक उपयुक्त डोनर मिल गया है। यह सुनकर सभी खुश हो गए। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी और जल्द ही सुनील का ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। कुछ हफ्तों में वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ दिनों बाद जब सुनील अस्पताल के बिस्तर पर बैठा हुआ था, उसने डॉक्टर से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे किसका दिल दिया गया है? डॉक्टर ने थोड़ी गंभीरता से जवाब दिया, मुझे खेद है, लेकिन हम आपको उस व्यक्ति की पहचान नहीं बता सकते। यह सुनकर सुनील थोड़ा उदास हो गया, लेकिन तभी डॉक्टर ने एक पत्र उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह पत्र किसी ने आपके लिए ऑपरेशन से पहले छोड़ा था। सुनील ने कांपते हाथों से पत्र खोला। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें नम हो गईं। पत्र में लिखा था, जब तक आपको यह पत्र मिलेगा, मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। आपसे अलग होने के बाद मुझे कैंसर हो गया था। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं था। यह मेरा दिल है जो मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि आप हमेशा इसमें थे। इसे संभाल कर रखना। आपकी पहली पत्नी सुमन। अब सुनील को बहुत दुख हुआ कि उसने सुमन को समझने में गलती की। अब मेरा आपसे एक सवाल है।
मैं जानती हूं कि तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए असंभव था, लेकिन तुम्हारे बिना तुम्हें इस हाल में छोड़ना भी मैं नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने अपना दिल तुम्हें देने का फैसला किया। मुझे पता है कि यह सुनकर तुम्हें बहुत दुख होगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हर धड़कन में, हर सांस में। तुम जब भी अपने दिल की धड़कन सुनोगे, समझ लेना कि मैं तुम्हारे ही पास हूं। पत्र पढ़ते ही सुनील का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी ने उसके लिए अपनी जान तक दे दी। वह उस क्षण को याद करने लगा जब सुमन ने उसे और उसके परिवार को संभाला था, उसकी देखभाल की थी और हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रही थी। अब वह अकेला था, लेकिन फिर भी उसकी हर धड़कन में अब सुमन थी। उसे एहसास हुआ कि प्यार केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने प्रियजन के लिए हर संभव बलिदान देने का नाम है। वह हर धड़कन के साथ अपनी पत्नी सुमन की यादों को संजोने का संकल्प ले चुका था।